कि ऐसे परिणाम निकलेंगे जो चौंकाने वाले हैं। अब हम न तो बीजेपी की तरफ से और न तो सपा की तरफ से ये दावेदारी करते हैं कि 400 सीटें लाएंगे। तो ये जनता को फैसला करना है कि कितने सीटें हम ला सकते हैं, और वो अगर जनता के फैसले के ऊपर अपना फैसला समझते हैं। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लालगंज में मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के यूपी मीडिया कमेटी के एडवाइजर साहब। तो हम सबसे पहले इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आज आपका जो लालगंज में आना हुआ, ये किस विषय पे, क्या चुनावी मुद्दे को लेकर या किसी और वजह से? मैं लालगंज में ही लहुआ गांव का निवासी हूँ, और चूंकि मैं मीडिया एंड एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ यूपी कांग्रेस का, तो यहाँ पर जब हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आई थी, चेक पोस्ट पर उन्होंने भाषण दिया था, तो मैं भी वहाँ पे था। तो उसके बाद में यहाँ आके मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहा हूँ। यानी आप जितनी भी विधानसभाएं हैं सारी जगहों पे आप जा रहे हैं? नहीं, हमने कुछ जगहों को चूज किया है जिसको मैं कहा गया, जैसे लखनऊ हम कर रहे थे, लखनऊ के बाद अब आजमगढ़ आए हुए हैं, तो आजमगढ़ में हम लालगंज को देख रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने यूपी का कार्यकाल संभाला और जिस तरीके से उनकी धमाकेदार एंट्री हुई और जिस तरीके से जनता का एक जन सैलाब उनकी सभाओं में दिखता है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में पहले से बहुत बेहतर परिणाम निकलेंगे कांग्रेस के? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ऐसे परिणाम निकलेंगे जो चौंकाने वाले होंगे। अब हम न तो बीजेपी की तरफ से और न तो सपा की तरफ से ये दावेदारी करते हैं कि 400 सीटें लाएंगे, क्योंकि जनता को फैसला करना है कि कितने सीटें हम ला सकते हैं, और वो अगर जनता के फैसले के ऊपर अपना फैसला समझते हैं तो वो कहते हैं, उनके लिए उनको साधुवाद। तो इसलिए हम नहीं कहते, लेकिन हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से पार्टी के संगठन को मजबूत किया है और जिस तरह से वो जा रही हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। और समय बताएगा चुनाव के बाद कि कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में है। वहीं पर कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी के अंदर अपनी दादी की पूरी झलक नजर आती है। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर प्रियंका गांधी जी अगर प्रधानमंत्री के दावेदार बनती हैं तो कांग्रेस को सत्ता में आने से, पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ये तो जनता को तय करना है कि कांग्रेस को बहुमत देना है कि नहीं देना है, और प्रधानमंत्री किसको बनना है वो पार्टी को तय करना है। हमारी नेता पार्टी को मजबूत करने के लिए, जन समर्थन जुटाने के लिए पूरी जी जान से लगी हुई हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस के फेवर में नहीं होगा। अच्छा सर, एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से अभी हमने कुछ मीडिया चैनल के ऊपर देखा था, लोगों ने ये भी इल्जाम लगाया प्रियंका गांधी जी के ऊपर कि आपका आतंकवाद से रिश्ता है। तो लेकिन वहीं पर प्रियंका गांधी जी ने जो उनको जवाब दिया था वो काबिले तारीफ था कि हाँ, मेरा आतंकवाद से रिश्ता है, क्योंकि आतंकवादी हमले में मेरी दादी शहीद हुई, आतंकवादी हमले में मेरे पिता शहीद हुए। तो उस पर आप क्या कहेंगे जो ऐसी ओछी राजनीति करते हैं? देखिए, बहुत सी जो जेबी मीडिया हैं वो क्या कहते हैं और क्या सवाल पूछते हैं, मैं कुछ बता नहीं सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंक से गांधी परिवार का कितना रिश्ता है, ये सब जानते हैं। इंदिरा जी की हत्या आतंकवाद को ही लेके हुई थी। राजीव गांधी जी की भी हत्या जो है वो किस तरह से हुई थी आप सब जानते हैं, वो भी आतंकवादी गतिविधि थी। तो ये सारी चीजें जो हैं सबके सामने हैं और सब पूरे दुनिया के पटल पे हैं। जहाँ तक रह गया कि प्रियंका जी की एंट्री की बात, प्रियंका जी की एंट्री धमाकेदार नहीं है, वो कांग्रेस के प्रति समर्पित है, और कांग्रेस को उन्होंने तय किया हुआ है कि कांग्रेस को वो सत्ता में लाने के बाद ही यूपी छोड़ेंगी। और हम भी चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी रहे, देश को देखना हो देखती रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश को अपने हाथ से न छोड़ें, क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस का है। और हम आपको ये वादा करते हैं कि आपकी 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस ही उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, जैसा सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का नारा तो सभी लोग देते थे, लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर प्रियंका गांधी ने 40% टिकट दे के महिलाओं का उत्साह बढ़ाया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस हमेशा कुछ नया काम करती है। आपको याद दिला दें, जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हुए थे तो उन्होंने पंचायत राज्यों में आरक्षण लागू किया था।
पंचायत के चुनाव में आरक्षण लागू किया था और उसको करके दिखाया। तो इसी तरह से महिलाओं के प्रति ये चीजें समय समय पे आती है। अब आप कोई कहेगा कि आपने राजस्थान में क्यों नहीं किया या और कहीं क्यों नहीं किया, तो समय बताएगा कि राजस्थान में कब करेंगे, किस तरह से करेंगे। हर जगह जो है महिलाओं के बारे में कार्रवाई हो रही है। यानी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई। हाँ, शुरुआत उन्होंने उत्तर प्रदेश करके ये दिखा दिया है कि अब 40% का आरक्षण जो है वो टिकट में हर जगह दिया जाएगा। और जो महिला आरक्षण बिल है वो अगर नहीं भी लागू होता है तो ये जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनेंगी हम सर्विसेज में भी इसको लागू करेंगे और अन्य चीजों को भी लागू करेंगे। धन्यवाद।